नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कॉम्प्लेक्स परिवार में। मित्रों, अपन ने लास्ट बात की थी 7.1 क्लास 10th त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण इसको लेकर। 7.1 में जहां तक मुझे याद है अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन बेटा बात करेंगे 7.2 पर। 7.2 दो लेक्चर में ये क्लास फिनिश है 7.2 की। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे ऊंचाई और दूरी, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस जब बताया था उसमें बताया था कि ये तीनों चैप्टर एक साथ आते हैं। और जहां तक मुझे याद है ये तीनों कितने नंबर के आते हैं बेटा? 11 नंबर के। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं अपन चैप्टर 7.2 की। चैप्टर कौन सा बेटा? 7.2। क्लास कौन सी बेटा? क्लास है अपनी 10th 10वीं। ठीक है बेटा, देखिए जब मैंने फर्स्ट क्लास में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की फर्स्ट क्लास में आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, 5 मेथड भी बताए थे, कुछ सर्वसमीकरण थी। देखिए उनमें से क्या बताया था मैंने, आपको याद होगा जहां तक 6 फॉर्मूले मैंने कुछ बताया था ऐसा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी? कोस ऑफ थीटा। कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी? साइन ऑफ थीटा। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan ऑफ थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक ऑफ थीटा। एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, ये 6 फॉर्मूले अपन को एकदम कंप्लीट याद होने चाहिए। उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल इजी। इन्हीं 6 फॉर्मूले का खेल है इस चैप्टर में 7.2 में कंप्लीट। इन 6 के अलावा आपको कुछ याद नहीं करना। सर्वसमीका तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो अपन ने 7.1 में उसका जिक्र किया था। अपन ने देखा था कि 7.1 में ये कहीं भी नहीं लगे। क्या लगे? ओनली सर्वसमीका। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, अब बात करते हैं अपन 7.2 में। देखिएगा ये आपको याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, उसके बाद आप इस चैप्टर को इजीली सॉल्व कर सकते हो। कहीं से भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिएगा। मार्टिन लूथर ने, मेरे एक अजीज मित्र ने आज व्हाट्सएप पे डाल रखा था मार्टिन लूथर का। मैंने अच्छा समझा, चलो आपको भी बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मार्टिन लूथर का कहना है कि अगर आप उड़ नहीं सकते बेटा, अगर आप उड़ नहीं सकते तो क्या करो? दौड़ो। और अगर आप दौड़ भी नहीं सकते हो तो क्या करो बेटा? चलो। तीसरी बात उन्होंने क्या कही इसी में? अगर आप चल भी नहीं सकते तो रेंगिए। रेंगना मतलब बहुत स्लोली स्लोली बढ़ते रहिए, परंतु आप निरंतर बढ़ते रहिएगा। ठीक है बेटा जी, ये मार्टिन लूथर का कहना है। मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र ने व्हाट्सएप पे ये डाल रखा था। मुझे लगा अच्छा थॉट है, आपको बताना अच्छा समझा। ठीक है बेटा जी, चलिए शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट। एक क्वेश्चन में इसमें 4 पार्ट है। फर्स्ट का फर्स्ट अपन लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्या है? cos 37 cos 37 डिग्री अपॉन में क्या है बेटा जी? साइन 53 डिग्री। इसका क्या करना है अपन को? वैल्यू फाइंड आउट करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए बेटा क्या करना है आपको, इस चैप्टर में 2 चीजें दी हुई होगी, कोसाइन या फिर टेन कोट या फिर सेक कोसेक। उनमें से एक को आप एज इट इज रहने दीजिए और एक के साथ आप कुछ न कुछ ऐसा करिए कि वो दोनों सेम हो जाए। देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ। आपने पढ़ा होगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी? साइन थीटा।
चलो सॉल्व करते हैं अपन इसको। सॉल्यूशन इसका जब अपन करते हैं क्या करेंगे अपन, अब आपको करना क्या है, जो आप चेंज करना चाह रहे हो उसमें ये एंगल रखना है। क्या बेटा, अपन क्या कर रहे हैं, कोस 90 माइनस 53 अपन में क्या है बेटा जी, साइन 53। क्या किया अपन ने बेटा, मैंने क्या कहा कि अपन को एक चीज इनमें से चेंज लेनी, आप इसको चेंज कर लो या आप इसको चेंज कर लो। मैंने क्या किया, पहले ऊपर वाले को चेंज किया, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे वाला ये जो पार्ट है साइन 53 डिग्री, इसको भी चेंज करके बताएंगे बेटा जी। क्या करना है अपन को, जिसमें चेंजेस ला रहे हैं उसमें 90 में से किसको लेस करना है, जो अपॉन में है या जो मल्टीप्लाई में है, ठीक है बेटा जी। अपॉन में क्या था, यहाँ डिग्री में एंगल में 53 डिग्री अपन ने लेस किया, इज इक्वल्स टू क्या हुआ बेटा, ये हुआ साइन 53 डिग्री अपॉन में भी साइन 53 डिग्री। कैसे, जो कि बेटा कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ऑफ थीटा, यही होता है। ये अपन ने अभी जस्ट लिखा ही था, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा। मतलब कोस का तो क्या हुआ बेटा, साइन, और एंगल में क्या आया, जो माइनस के राइट में है, तो यहाँ कोस की जगह तो क्या आ गया बेटा, साइन, और एंगल में क्या आया, जो माइनस के राइट में है, दाएं पक्ष में, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, कितना आया बेटा, 1 आंसर। इसका क्या आया, 1 आंसर। देखिए दूसरा मेथड इसका कैसे, ये तो अपने कौन सी बात कर ली, ऊपर वाले को साइन में चेंज कर, और अगर अपन ऊपर वाले को चेंज ना करें और नीचे वाले को साइन वाले को चेंज करें तो क्या, ये कौन सा मेथड हो जाएगा बेटा, इसका सेकंड। कोई भी कर सकते हो, दोनों वैलिड, बोथ आर वैलिड, ठीक है बेटा। क्या करें अपन, कोस को एज इट इज रहने दीजिए, कोस 37 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस, अब क्या करना है बेटा, एंगल वो माइनस करना है जिसके साथ अपन छेड़छाड़ नहीं कर रहे, 37 लेस करना है इसमें से। आई बात समझ में, तो ये क्या हो गया बेटा जी, कोस 37 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन की जगह तो क्या बेटा, कोस, और थीटा की जगह क्या आ गया, 37 डिग्री। तो इससे भी आंसर कितना है बेटा, 8। आई बात समझ में, क्लियरली आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अपन को क्या करना है। दो पार्ट दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, या तो प्लस में दिए हुए होंगे, या माइनस में दिए हुए होंगे, या फिर अपॉन में दिए होंगे, ठीक है, ठीक बेटा। अब करना क्या होगा, अपन को इसमें से एक चीज को चेंज करना है, क्योंकि अगर अपन चेंज नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। किस टाइप से आप सोचिए, खुद सोचिए, अगर आप चेंज नहीं करोगे एक चीज को तो कैसे सॉल्यूशन निकालोगे। यहाँ कोस 37 डिग्री है, अपॉन में साइन 53 डिग्री है। अब ये एक फिक्स एंगल भी नहीं है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इनमें से कोई फिक्स एंगल भी नहीं है कि उसका वैल्यू रखा जा सके। अलग एंगल है जिसका वैल्यू याद रखना पॉसिबल नहीं है। इतने एंगल याद रखना, साइन 1 डिग्री से लेके 90 तक वैल्यू, फिर ऐसे ही 6 में, तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा जी। तो इनको सोल्व करने का ये क्या है, एक शॉर्ट मेथड, ठीक है बेटा। चलिए सारे ही क्वेश्चन इसके कैसे हैं, ऐसे हैं। अब इसके बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन आपको लिंक में सारे मिलेंगे, क्या बेटा, क्वेश्चन आपको लिंक देंगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। बट अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट अपन ने कर लिया है, आगे देखते हैं फर्स्ट का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बेटा, इसका कौन सा पार्ट अपन देख रहे हैं अब, थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट, क्या है, 10 डिग्री अपॉन कॉट 80 डिग्री, 10 ऑफ 10 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 80 डिग्री। अब आप समझ गए होंगे बेटा जी क्या करना है अपन को, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल चेंज करना है, और त्रिकोणमितीय अनुपात जो ये चीजें हैं इनको क्या बनाना है, एक जैसा बनाना है। या तो आप 10 में बदलिए या आप कोट में बदलिए। देखिए हल कर रहे हैं अपन इसको, 10
90 माइनस 80, टेन 90 माइनस 80 होगा क्या 10। अरे 90 में से 80 गए, 90 माइनस 80 बचेगी कितने बेटा 10। तो एज इट इज वही चीज है, कोई चेंजेस हुआ नहीं। अब वन में क्या करना है बेटा जी, कोड को एज इट इज अपन को रखना है। क्या कहा अपन ने कि एक ही चीज को अपन को क्या करना है बेटा, चेंज करना है। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोट थीटा, यानी कोट 80 डिग्री। अपॉन में भी क्या है बेटा जी, कोट 80 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, कितना बचा 1 आंसर। अरे ना आई के बाद समझ में, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अपन बात करते हैं। टोटल इसमें क्वेश्चन है बेटा जी 18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कोई सा पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट ही आप देख लीजिए क्या है। फर्स्ट पार्ट है कोसेक 25, कोसेक 25 डिग्री माइनस क्या है बेटा जी, सेक 65 डिग्री। ठीक है, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। अब आप खुद सोचिए इसका सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है, नहीं है सर। क्यों? क्योंकि इसमें एक फिक्स एंगल नहीं है। 25 डिग्री और 65 डिग्री का अपन को वैल्यू पता नहीं है। अगर यहाँ 30 डिग्री होता है, यहाँ 60 डिग्री होता, तो उनका वैल्यू निकालना पॉसिबल था। इसलिए अपन क्या करेंगे बेटा, वही जो मैंने कहा, एक टर्म को आप चेंज कर दीजिए, दोनों को एक जैसा बना दीजिए। हल अपन करते हैं तो किसी को भी इसको चेंज कर लेते हैं, पहले वाली को। कोसेक 90 माइनस 65 माइनस सेक 65 डिग्री। देखिए बेटा 90 माइनस 65 कितना रहा 25। तो इसमें क्या चेंजेज हुआ, कुछ चेंजेज नहीं हुआ। अब चूंकि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा, यानी सेक 65 डिग्री माइनस में क्या है बेटा, सेक 65। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर कितना आया 0 आंसर। आई बात समझ में, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसका फोर्थ ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड भी अच्छा ही है। आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, आगे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अपन इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपना, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ थीटा इंटू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस एज इट इज कोस थीटा, कोस ऑफ थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा जी, ये अपना क्वेश्चन है। अब आप देखिए इनमें क्या करना होगा ताकि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल सके। अब देखिए आप साइन थीटा एज इट इज रहने दें, तो क्या हुआ कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा, और इधर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा। तो सोल्व आप करिएगा आगे, तो क्या होगा, तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा एज इट इज। अब चूंकि कोस 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। अरे कोस की जगह साइन और एंगल की जगह माइनस वाला आ जाएगा, प्लस कोस ऑफ थीटा एज इट इज इंटू साइन की जगह तो क्या हो जाएगा बेटा, कोस और थीटा एज इट इज। तो ये बन क्या गया अपना साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और अपन ये क्या है बेटा, ये सर्वसमीकरण नंबर फर्स्ट 7.1 में बहुत जिक्र आया था इसका, 7.1 में याद हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से आपको। ठीक है बेटा जी, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, करिएगा। अगर नहीं आते तो पूछिएगा जो अपन ने क्वेश्चन छोड़े। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले भी बताया सभी क्वेश्चन मिलेंगे कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपन बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा जी देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट पार्ट में छोटा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, साइन 70 डिग्री
मल्टीप्लाई में भी क्या दे रखा है, साइन 20 डिग्री, जबकि आपको चेंज क्या करना है इसमें, साइन 70 डिग्री, मल्टीप्लाई में क्या, सेक 20 डिग्री। ठीक है बेटा जी, माइनस आगे वाला पार्ट सही है, यानी लिखना क्या है अपन को, साइन 70 डिग्री मल्टीप्लाई में क्या, सेक 20 डिग्री, माइनस में क्या बेटा, cos 20 और cosec 70, cos 20 डिग्री और cosec 70 डिग्री। ठीक है, अब आप खुद सोचिए इसका सॉल्यूशन कैसे, किस टाइप से निकालना पॉसिबल है। देखिए किस टाइप से इसका सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। देखिएगा, किसी भी आप एक टर्म को चेंज कर लीजिए, या तो इसको या इसको चेंज कर लीजिए। चलिए, साइन 90 माइनस 20 इंटू सेक 20 डिग्री माइनस, क्या इसमें चेंज हुआ, 90 माइनस 20 बचा क्या कितना, 70, तो साइन 70 डिग्री है, कोई चेंजेस नहीं। इसमें भी आप किसी को भी चेंज कर लीजिए, इसी को चेंज कर लीजिए, cos 90 माइनस 70 इंटू में क्या है बेटा, कोसेक 70 डिग्री, क्या इसमें चेंज हुआ, 90 माइनस 70 बचा कितना, 20, तो cos 20 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, अब साइन किस में चेंज हो जाएगा, 90 में से जब माइनस होता है तो क्या हो जाता है, साइन का तो बन जाता है सर cos, और एंगल कौन सा, माइनस के राइट वाला, इनटू सेक 20 डिग्री माइनस एज इट इज, cos किस में हो जाता है सर, साइन में, और एंगल कौन सा, माइनस के राइट वाला, इनटू कोसेक कितना बेटा, 70 डिग्री। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, cos 20 एज इट इज मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos 20 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री मल्टीप्लाई में 1 अपॉन साइन 70 डिग्री। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये कैसे लेगा। इधर देखिएगा, चूंकि सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है सर। ठीक है, और कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। ये मैंने बताया था स्टार्टिंग के क्लास में, चैप्टर 6 में भी मैंने बताया था, और चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में भी मैंने ये आपको बताया था। ठीक है, अब देखिएगा, cos से cos गया, cos 20 से cos 20, sin 70 से sin 70, यानी बचा कितना बेटा, 1 माइनस 1 यानी 0। इसका क्या आ गया अपने पास आंसर। समझ में आई होगी मेरी बात, आपको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। थर्ड का एक पार्ट कर लिया अपन ने, थर्ड का और एक पार्ट देख लेते हैं। ठीक है बेटा जी, समझ में आ रहा होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो ही पार्ट है। चलिए दो ही पार्ट है, दूसरा पार्ट थोड़ा अच्छा है, वो भी देख लेते हैं। इसमें दो ही पार्ट है, तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, 2 cos 67 डिग्री, क्या है बेटा, 2 cos 67 अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में दे रखा है साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 अपॉन cot 50, tan 40 डिग्री अपॉन में क्या है बेटा, cot 50 डिग्री, और लास्ट में क्या है अपने पास, लास्ट में अपने पास माइनस cos 60, माइनस cos ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 2 cos 67 डिग्री, 2 cos 67 अपॉन 23 माइनस tan 40 अपॉन 50 cot माइनस cos 60 डिग्री। देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए यहां और यहां cos 67 इसका वैल्यू अपन को पता नहीं है, sin 23 का भी वैल्यू पता नहीं है, tan 40 का वैल्यू पता नहीं है, cot 50 का नहीं है, बट इसमें एक टर्म cos 60 डिग्री ऐसा है बेटा जी जिसका अपन को वैल्यू पता है।
cos 60 बोले तो sin 30 होता है ना, अपोजिट उसका हो जाता है। तो cos 60 का वैल्यू कितना हुआ sin 30 और sin 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा जी 1/2। देखिए सॉल्व करने की इसकी कोशिश करते हैं अपन। इसको क्या करना है अपन को, एक चेंज करना है, 2 एज इट इज रहने दीजिए। cos 90 माइनस 23, क्या कुछ फर्क पड़ा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि 90 में से अगर आप 23 लेस करते हो तो 67 बनता है। ठीक है बेटा जी। इसमें 10 90 माइनस 40 अपन में क्या है cot ऑफ 50 माइनस, अब अपन ने बात किसकी की, cos 60। ये ओनली सिंगल बचा हुआ है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा, जो sin 30 का वैल्यू होता है, कितना सर 1/2। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। 2 cos किसमें बेटा, sin में, और एंगल 23 अपॉन में क्या चल रहा है sin 23 माइनस 10 किसमें, कोट में, और एंगल सॉरी यहाँ जो एंगल होगा बेटा जी वो क्या होगा 50 होगा, क्योंकि 40 लाने के लिए अपन को 90 में से 40 नहीं 50 माइनस करनी पड़ेगी। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, देखिएगा ये क्या होगा कोट 50 अपॉन में क्या होगा बेटा जी कोट ऑफ 50 माइनस में क्या चल रहा है 1/2। ये एक दूसरे से कैंसिल होके यहाँ क्या हो जाएगा बेटा जी 2 माइनस इधर क्या 1 और माइनस 1/2। अब आप देखिए 2 में से 1 gaya 1 और 1 में से भी माइनस 1/2, यानी 1 में से आधा गया तो कितना बचा आधा, और किसका होगी प्लस का। या फिर आप क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिएगा, कैसे 2 में से 1 गया तो बचा क्या 1 अपॉन में 1 माइनस 1/2। अब एलसीएम लीजिए आप 2, क्योंकि इस 1 का हिसाब इस 2 से कट जाता है। 2 माइनस 1 यानी बचा कितना बेटा 1/2। यही क्या है अपने आंसर। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बात करते हैं बेटा, समझ में आ रहा होगा। देखिए चैप्टरों को आप थोड़ा सा आपकी माइंड की जो आपने थिंकिंग बना रखी है, साइन कोस टेन त्रिकोणमिति ये समझ में नहीं आती, इसको चेंज करिए। आप ये सोचिए कि नहीं, जब संपूर्ण बच्चे इसको करके जा रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, किसी के एक मार्क्स तक नहीं कटता इसमें से, तो मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो उनमें है। तो आप मानसिकता को बदलिए। जब तक आप मन नहीं बना लेते हो पढ़ने का, और जब तक आप अपनी मानसिकता नहीं बदल सकते बेटा, कुछ नहीं हो सकता, किसी का कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अपन तो एक नॉर्मल इंसान है, जो साइंटिस्ट है वो भी अगर अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा जी, तो अपनी मानसिकता को बदलिए। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 पार्ट है, उनमें से कोई सा भी अपन एक पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट देखिएगा इसका, फर्स्ट देख लीजिए, सेकंड देख लीजिए, सेकंड देख लो, कोई सा भी जो आपकी मर्जी है। क्या है बेटा सेकंड, साइन 27 अपॉन कोस 63। क्या है बेटा जी साइन 27 अपॉन में क्या है कोस 63, इसका क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर लगा हुआ है सर, प्लस कोस 63 अपॉन साइन 27, कोस 63 अपॉन साइन में क्या है बेटा जी 27, इसका भी क्या लगा हुआ है अपने पास होल स्क्वायर लगा हुआ। प्रूफ कुछ करवा रहा है क्या? प्रूफ कुछ नहीं करवा रहा। अपन को क्या करना है, ओनली वैल्यू फाइंड आउट करना है, मान याद करना है। चलिए कोशिश करते हैं। अब अपना वही सेम मेथड, क्या एक चीज को आप चेंज कीजिएगा, दूसरी चीज में अपने आप सॉल्यूशन मिल जाइएगा। देखिएगा क्या कर रहे हैं अपन, बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि उधर 90 माइनस थीटा के लिए एंगल छोटा ब्रैकेट लेना पड़ेगा, तो साइन 90 माइनस 63, ठीक है बेटा, अपॉन में क्या है cos 63। क्या 90 माइनस 63 करने से साइन 27 में कुछ फर्क पड़ा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि 90 माइनस 63 कितना होता है, 90 में से 63 लेस कर दे बेटा तो 27 बचता है, साइन आ गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत?
इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस एज इट इज प्लस ब्रेकेट cos 90 माइनस 23 अपॉन में क्या बेटा साइन 27 डिग्री, इसका क्या है अपने पास होल स्क्वायर। देखेगा आगे ये क्या हो गया cos 63 अपॉन में क्या है बेटा जी cos ऑफ 63, इसका क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर प्लस ऊपर में क्या हो गया ये प्लस के इधर ऊपर में क्या हो गया साइन cos तो साइन में से कितना यहां भी अपन ने बेटा जी मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक कैसे कर दिया कि 63 लाने हैं अपन को, तो 90 में से कितने माइनस करने पड़ेंगे अपन को, लेस कितने बनेंगे 27। ठीक है बेटा, यहां भी मिस्टेक हो गया था साइन 27 अपॉन में भी क्या चल रहा है साइन 27। आपको अपने आप पता लग जाएगा, जहां मिस्टेक हो जाएगा क्या तो उसी टाइम पता लग जाएगा या उसकी जस्ट अगली स्टेप में आपको पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं अपन से मिस्टेक हुआ है। ठीक है बेटा, ये एक दूसरे से कैंसिल, ये भी एक दूसरे से कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर भी बचा क्या 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 यानी 2 क्या आ गया बेटा जी आंसर। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर पिक्चर, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5th देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। मित्रों जुड़े रहिए, जुड़ तो रहे हो पर आप निरंतर जुड़े रहिए, आपके जो सहपाठी हो उनको भी बताइएगा, ताकि देखिए बताने में आपका ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं जाता या फिर पैसे लगते हो ऐसा कुछ होता नहीं बेटा। बट अगर आपकी वजह से किसी बच्चे को नॉलेज मिले या फिर किसी बच्चे की हेल्प हो तो इसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप बताइए करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपने देख लिया, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें भी बेटा थोड़ा सा करेक्शन है, आपकी बुक में दे रखा है 10 12 डिग्री, 10 की जगह क्या करना है बेटा कोट करना है, क्या करना है कोट करना है। ठीक है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है, कोट 12 डिग्री मल्टीप्लाई में कोट 38 डिग्री, कोट 38 डिग्री, फिर क्या है बेटा कोट 52 डिग्री, कोट 52 डिग्री और कोट 60 डिग्री, फिर लास्ट में क्या है बेटा कोट 78 डिग्री, कोट 78 डिग्री। देखिए टर्म कितने टोटल 5, 1 2 3 4 5। सर 5 टर्म का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल है बेटा जी। इसमें देखिए आप क्या है ये कोट 60 डिग्री, इसका वैल्यू अपन को पता है, कोट 60 बोले तो 10 30, इसका वैल्यू 1/√3। इसका वैल्यू रखने के बाद अपने पास कितनी बची टर्म 1 2 3 और 4 टर्म का सॉल्यूशन पॉसिबल है एक दूसरे को चेंज करके, दो को एक साथ लिखिएगा। अब आप दो मेथड है इसको सोल्व करने की, या तो आप 90 में से क्या लेस करो कि ये आ जाए, और यहाँ भी 90 में से क्या लेस करो कि ये आ जाए, या तो इस मेथड से कर लीजिए, या फिर एक मेथड ये है कि आप जो इस पे दिया हुआ है एंगल वो दो एंगल ऐसे मिलाइए ताकि 90 हो जाए। कैसे, जैसे कोट 12 डिग्री प्लस कोट 78 डिग्री, यानी 78 प्लस 12 कितना होता है बेटा जी 90, 38 और 52 कितना है बेटा जी 90 डिग्री। आई बात समझ में, कोई भी मेथड आप अपना लीजिए। चलिए कोशिश करते हैं सोल्व करने की। अपन क्या करते हैं, कोट 12 के साथ किसको बिठाते हैं, कोट 78 को। ठीक है बेटा, इंटू में क्या चल रहा है अपने पास, कोट 38 के पास कौन बैठा हुआ है, कोट 52 एज इट इज रखना है, और कोट 60 का वैल्यू अपन ने क्या लिखा 1/√3। आए बेटा ये बात समझ में।
10 0 0, 10 30 1 upon root 3, 10 45 1, 10 60 root 3, इसलिए 10 30 का 1 upon root 3 होता है, वो किसमें होगा? कोट 60 में। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट आप बात कीजिए आप आगे। कोट 90 माइनस 78 इंटू क्या चल रहा है? कोट 78। देखिए बेटा 90 माइनस 78 करोगे तो कितना बचेगा? 12 और कोट 12 यहाँ है, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? कोट 90 माइनस 52 और मल्टीप्लाई में कोट 52 और इधर कितना? 1 अपॉन रूट 3। यहां तक कोई दिक्कत? 90 माइनस 52 बचा कितना? 38। तो क्या 38 ही? बिल्कुल सर 38 ही है। आई बात समझ में? अब ये क्या हो गया बेटा जी? 10 78 इंटू ये क्या है? कोट 78। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? ये क्या हो गया? 10 52 और ये क्या हो गया बेटा जी? कोट 52 और इधर क्या चल रहा है? 1 अपॉन रूट 3। अब देखिए इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे एक एंगल चाहे तो सभी का, दो चीजों का एंगल सेम है और दोनों चीजें क्या है? अपोजिट है। एक 10 में है तो एक कोट में है, ठीक है। तो आप क्या करेगा बेटा? 10 78 एज इट इज रहने दीजिए इंटू 1 अपॉन 10 78 मैंने बताया था कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 थीटा या फिर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई बात समझ में बेटा? मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? 10 52 एज इट इज रहने दीजिए इंटू ये क्या होगा? 1 अपॉन 10 52। मल्टीप्लाई में अपने क्या चल रहा है? 1 अपॉन रूट 3। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, फाइनली अपने पास बचा क्या बेटा? आंसर 1 अपॉन रूट। ना आई क्या बात समझ में? ठीक है मित्रों, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 5, इसके दो पार्ट है, अपन ने ए कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में एक छोटा सा मिस्टेक है, आप लिखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट आप ही कीजिएगा। क्या मिस्टेक है बेटा इसमें? 10 5 डिग्री लिखा हुआ है, सही है। 10 25 ये भी सही है। अब यहाँ 10 30 इसने दो दे रखे, उनमें से एक 10 30 को आपको क्या करना है बेटा? काट के रखना। 10 है बट क्या करना है? एंगल 45 करना है, ठीक है। क्या कहा मैंने? क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। फर्स्ट में मैंने चेंज करवाया था 10 की जगह कोट। सेकंड में क्या है बेटा? 10 5 डिग्री सही है, 10 25 डिग्री ये भी सही है। और इसके बाद कंटिन्यूस इसने दो चीजें दे रखी है, 10 30 डिग्री मल्टीप्लाई 10 30 डिग्री। तो आपको इनमें से एक 10 30 को हटा के क्या करना है? 10 45, बाकी एज इट इज रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फिर तो अपन ने कर लिया, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है? बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। आप तो बस ये है, यहाँ जो पढ़ाते जाए उनको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो पढ़ाए बेटा उनको ध्यान से सुनिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बताइए, हमें सूचित कीजिए, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम अवश्य देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 बेटा? लैंग्वेज में है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपदों में के पदों में व्यक्त कीजिए। 0 डिग्री से 45 डिग्री के एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टर्म में क्या करना है? अपन को व्यक्त करना है 0 डिग्री से 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, उसका ले लेते हैं अपन फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट? साइन 81 और साइन 71। साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपद है इनको क्या करना है आपको? 0 डिग्री से 45 डिग्री के एंगल में
व्यक्त करना है। आई बात समझ में? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अब जब आप इसको सोल्व आउट करो, इसको सॉल्यूशन करो इसका, तब एंगल में 0 से 45 के बीच ही आना चाहिए, यहां तक कि 46 भी नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए कोशिश करते हैं जो ये कह रहा है वो करने की। सॉल्यूशन कीजिएगा आप। क्या होगा? साइन 90 माइनस 9 प्लस साइन 90 माइनस 90। क्या किया अपन ने बेटा? 90 में से क्या लेस किए कि 80 बना जाए, 9 लेस करने पर 80 बना जाता है। साइन 90 में से क्या लेस करे कि 70 बना जाए, तो 19 लेस करने पर 70 बना जाता है। आई बात समझ में बेटा? आगे क्या हुआ? अब साइन की जगह तो एंगल 90 में से लेस हो रहा है, यानी साइन की जगह तो क्या होगा? कोस, और एंगल कौन सा? माइनस के राइट वाला, यानी 90 डिग्री, प्लस ये भी क्या एंगल? 19 डिग्री। आए बेटा जी बात समझ में? तो यही क्या है अपना आंसर। अब आप इसमें देखिए क्या 0 से 45 के डिग्री के बीच में ही एक एंगल, बिल्कुल सर। यहाँ 9 डिग्री है जो भी 0 से 45 के बीच है, यहाँ 19 है सर, ये भी 45 के बीच है। ठीक है बेटा, इसका सेकंड पार्ट आप कीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बिना कहे आप हर क्वेश्चन का, एवरी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या करना है बेटा? अपन को एवरी क्वेश्चन प्रूफ करना है। 14 तक प्रत्येक क्वेश्चन क्या करना है? सिद्ध करना है। जैसा अपन पहले किया करते थे 7.1 में, वैसे ही मेथड वो नहीं होगा, मेथड अलग होगा। या 90 माइनस थीटा मेथड से काम चलेगा, बाकी सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या करा। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए कि साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। क्या कह रहा है बेटा? साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इज इक्वल टू क्या लाना है अपन को? 2 कोस 25 डिग्री, ऐसा ही कुछ लाना है। 2 कोस 25 डिग्री। देखिएगा बेटा क्या करें। आप एक बार जो चीज प्रूफ करनी है उसको देखिए, ध्यान से देखिए उसमें क्या करना है अपन को। कोस में एंगल कितना लाना है बेटा? 25 डिग्री। कोस में एंगल कितना? 25 डिग्री। ठीक है सर, हमने देखा कि कोस में, एक कोस में तो एंगल कितना है? 25 डिग्री। ठीक है, और एक कोस, एक क्या है सर? साइन में, तो इसको भी किस में चेंज करेंगे बेटा जी? कोस में। चलिए कोशिश करते हैं। अब यहाँ वही सिस्टम आ गया LHS पार्ट से। क्या करें? साइन 90 माइनस 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। देखो बेटा 90 माइनस 25, 65 सेम है, बचा कि नहीं बचा? 90 में से 25 जाएंगे तो क्या बचेगा बेटा जी? 65। तो साइन 65 पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं सर। चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। साइन तो किस में चेंज हो गया? 90 में से हो रहा है तो कोस, और ये 25 एंगल में इज प्लस आगे क्या बेटा? कोस 25 डिग्री। एक कोस तो यहाँ और एक कोस यहाँ, 1 कोस प्लस 1 कोस कितना? 2 कोस कितना बेटा? 25 डिग्री। शायद यही अपना RHS था। आई बात समझ में बेटा जी? ठीक है, स्क्रीनशॉट बिना गए आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा जी क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या है? 8 साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री और साइन में है 55 डिग्री। साइन 35 डिग्री बेटा, साइन में 55 डिग्री, माइनस माइनस एज इट इज कोस 35 डिग्री और कोस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू, अपन को प्रूफ क्या करना है बेटा? 0। आई नहीं आई बात समझ में?
जीरो कैसे होगा? जब इधर वाली टर्म ऐसी हो जाए जो इधर वाले में से माइनस हो जाए, तो इसमें से ये माइनस हो गई। जब वन में से वन माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? जीरो। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं इसके बराबर में अपन को लाना क्या है? RHS में जीरो। LHS को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है LHS? साइन 35 और साइन 55। देखिए बेटा, इनमें आप थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है, एक चीज को चेंज कर रहे हैं अपन। आपने देखा होगा स्टार्टिंग से ही अपन क्या करते आ रहे, एक ही चीज को चेंज करते आ रहे, चाहे वो अपॉन में हो चाहे वो मल्टीप्लाई में हो। ठीक है बेटा, क्या करना है यहाँ? साइन बराबर में चल रहा है 90 माइनस कितना बेटा जी? 55 इंटू साइन 55 एज इट इज रहने दीजिए, माइनस कोस 90 माइनस 55 और कोस 55 आप एज इट इज रहने दीजिए। दोनों टर्म में क्या? 55 वाली टर्म एज इट इज रहने दीजिए। ऐसा सर फिक्स है क्या? नहीं बेटा, ऐसा फिक्स नहीं। आप साइन 35 को भी फिक्स रख सकते हैं और इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही चर्चा कर ली है इस बारे में। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? साइन किस में चेंज होगा? 90 में से यानी कॉस में, और ये 55 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? और इधर क्या है? साइन 55 डिग्री एज इट इज, माइनस कॉस किस में बेटा? साइन में चेंज हो गया, 55 एंगल हो गया, और इधर क्या है? कॉस 55 डिग्री। साइन 55 कॉस 55, साइन 55 कॉस 55, तो ये एक दूसरे से माइनस होके बचा क्या बेटा? जीरो। शायद यही अपना RHS था। आई बात समझ में? फिक्स मैंने कहा कोई भी नहीं है, आप 35 को भी फिक्स करके 55 को किसमें चेंज कर सकते हो? 35 को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बहुत इजी, 7.2 बहुत इजी चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस ये चेंज करना आना चाहिए बेटा कि जब दो पार्ट दिए हुए हो तो क्या चेंज करना है। और इसमें यह भी एक फिक्स चीज है कि आपको पार्ट इवन नंबर में दिया होगा, ओड नंबर में नहीं, सम संख्या में दिया होगा। या तो 2 पार्ट होंगे, या 4 पार्ट होंगे, या 6 पार्ट होंगे, या 8 पार्ट होंगे। अगर आपको कहीं 5 पार्ट दे दिए जाते हैं, या 3 पार्ट दे दिए जाते हैं, या 7 पार्ट दे दिए जाते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि उनमें से एक पार्ट ऐसा है जिसके एंगल का अपन को क्या रखना है बेटा? वैल्यू रखना है। आई बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने साइड कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 अपना क्या कह रहा है? 9 में भी बेटा जी थोड़ी सी त्रुटि है, थोड़ी सी मिस्टेक है। SO 70 डिग्री ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वहां आपको क्या करना है? कोस 70 डिग्री। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कोस 70 डिग्री, कोस 70 डिग्री अपॉन में क्या है बेटा जी? अपॉन में साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री प्लस की जगह प्लस एज इट इज, साइन 59 अपॉन साइन ये सॉरी कोस 59, कोस 59 अपॉन साइन 31 डिग्री। ठीक है बेटा जी, माइनस में क्या कह रहा है? 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू अपन को प्रूफ क्या करवा रहा है बेटा? 0 प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, 0 प्रूफ करवा रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने जस्ट इससे पहले अभी भी जिक्र किया, आपको इवन नंबर में देगा। यहाँ 2 पार्ट है, यहाँ भी 2 पार्ट है, यहाँ 1 पार्ट है, ओनली क्या है बेटा? 1 पार्ट। ना तो इसके मल्टीप्लाई में है, ना इसके अपॉन में है, इसका मतलब यहाँ सिंगल पार्ट है। तो अब आप खुद समझ जाइए कि जब से यहाँ 1 पार्ट दिया हुआ है, इसका मतलब इसके एंगल में जो दिया हुआ है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा। आई बात समझ में? तो आपको पता होना चाहिए साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? 1/2। चलिए LHS को लेते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं RHS लाने की। इनमें से एक को चेंज करना है, मैंने पहले भी बताया आपको। cos 90 माइनस 20 डिग्री, क्या cos 70 पे कुछ इफेक्ट हुआ? नहीं सर, 90 में से 20 जाएंगे तो 70 बचेंगे। ठीक है बेटा जी, अपॉन में साइन 20 डिग्री प्लस एज इट इज प्लस cos
90 माइनस 31 डिग्री। क्या इफेक्ट पड़ा? कुछ नहीं सर, अपॉन में साइन 31 डिग्री। ठीक है बेटा जी, -8 एज इट इज। अब रखिए आप साइन 30 का वैल्यू कितना बेटा, 1/2 का क्या आ रहा है, होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि अपन ने पिछली क्लास में बहुत बातें की है इस बारे में, 7.1 में। ठीक है, ये कितना होगा बेटा, साइन 20 डिग्री अपॉन में क्या चल रहा है, साइन 20 डिग्री। ठीक है, प्लस एज इट इज प्लस, ये कितना होगा, कोस किसमें बेटा, चेंज साइन में, साइन 31 अपॉन साइन में क्या हुआ, अपॉन में भी साइन 31 चल रहा है, -8, ये किससे मल्टीप्लाई बेटा, 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये नॉर्मल बात। ये कितना हुआ बेटा, कट के एक दूसरे से 1, प्लस ये कितना बचा 1, माइनस इससे कितनी बार, 2 बार, यानी 2। देखिए बेटा ये क्या हो गया, 1 + 1 2 - 2 यानी 0। सही, यही अपना RHS है बेटा जी। आई बात समझ में, यही RHS है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा जी, मैं पहले भी बता चुका हूं, आपके जितने भी खास मित्र हैं उनको बताइएगा ताकि उनका भी भला हो, क्योंकि भला करने वालों के साथ क्या होता है, भला ही होता है। इसलिए अगर आपको यह है कि उनको बताने में आपका पैसा लग नहीं रहा, तो फिर आप क्यों अटक के बैठे हो, क्यों ऐसा सोच रहे हो कि उनको नहीं बताया जाए। इसलिए बेटा जो भी आपके आसपास में या आपके मित्र हैं जो इस क्लास से रिलेटेड, 10th से रिलेटेड, अपन आप स्टार्ट करेंगे 8th की भी मैथ्स डालना शुरू करेंगे, 9th 10th और 12th, जहां तक ये चारों क्लास होगी बेटा मैथ से डालेंगे। ठीक है, 8th 10th और 12th, 4 नहीं 3, 9th की अपन सोच नहीं है फिलहाल, बोर्ड क्लासेस की डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अपन ने कर लिया, 10 देखेगा। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है बेटा। 10 क्या कह रहा है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस क्या बेटा, थीटा, इनटू में क्या है, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा अपॉन में क्या बेटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा, ये क्या है अपने पास बेटा जी, LHS। बनाना क्या है अपन को, tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। चलिए कोशिश करते हैं जहां तक अपन से सॉल्यूशन होता है वहां तक की। ठीक है, LHS को लेते हुए आप पहले चलिए LHS से, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। ठीक है, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, ये किससे देखते हैं बेटा, ये इक्वल के हिसाब से देखते हैं, बराबर के चिन्ह से देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। आई बात समझ में, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो गया बेटा, ये कोस ऑफ थीटा, क्योंकि 90 में से थीटा माइनस हो रहा है तो अपोजिट हो जाता है, साइन का तो कोस और कोस का साइन, कोस 90 माइनस थीटा, यानी ये क्या होगा बेटा, साइन थीटा। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिए आप। अब अपन लेके चलते हैं बेटा जी RHS। ठीक है, यही थोड़ी आपको ध्यान रखने योग्य बात है इस क्वेश्चन में कि अपन को इसमें दोनों पार्ट सोल्व करेंगे तभी अपना कुछ सॉल्यूशन मिल सकेगा। आई बात समझ में, या फिर आप RHS पहले लीजिए, उसके बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि RHS को जब आप सोल्व करोगे तो ये टर्म आएगी, और ये टर्म आपको यहाँ से ही नॉर्मली दिख रही है कि ये टर्म लाने के लिए इसमें क्या करना है, नॉर्मली आपको लिखना है, क्योंकि 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता है। ठीक है, RHS लीजिए आप, क्या है RHS, tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, अब क्या होता है, tan थीटा यानी साइन थीटा अपॉन में क्या बेटा जी, कोस ऑफ थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण नंबर 2 क्या होता है बेटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा बेटा जी, ये सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं अपन।
साइन थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा, और ये बड़े अपॉन सेक थीटा क्या होता है बेटा 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, यानी 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, आपको प्लट देना है। पहले भी अपन इसके बारे में बहुत बातें कर चुके हैं। तो ये क्या होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई में नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये क्या हुआ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हुआ कोस से कोस गया, फाइनली बचा क्या अपने पास साइन थीटा इनटू कोस ऑफ थीटा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। सो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल्स टू इक्वेशन सेकंड, यानी इसका मतलब क्या हुआ LHS इज इक्वल्स टू RHS। आई बात समझ में, LHS को सोल्व किया तब भी साइन थीटा इनटू कोस थीटा, RHS को सोल्व किया तब भी साइन थीटा इनटू कोस थीटा। यहां तक आई बात समझ में बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको हिंट याद रखना है कि क्या करना है, इसमें दोनों तरफ सोल्व करना है। या तो आप सेकंड पार्ट को पहले RHS को सोल्व कीजिए, उसके बाद आप जब ये लाओगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि ये कैसे आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बात करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पढ़ाने में तो एक ही दिन में अपन कंप्लीट एक्सरसाइज पढ़ा सकते हैं, 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास ही लेके, पर बच्चों को इतना मैनेज करना भी तो होना चाहिए। इतना पढ़ नहीं पाते बच्चे, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के जमाने में बच्चों ने पढ़ना लिखना तो कर दिया बंद बेटा। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इन चीजों पे लगे पड़े, इंस्टाग्राम इन चीजों पे लगे पड़े। इसलिए सबके हित में देखते हुए अपन को थोड़ा थोड़ा पढ़ाना पड़ता है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 11, चलिए देखते हैं। कोस 90 माइनस थीटा क्या बेटा, कोस 90 माइनस थीटा इंटू मल्टीप्लाई में क्या है कोस ऑफ थीटा, अपॉन में क्या है टेन थीटा, क्या है बेटा टेन ऑफ थीटा, प्लस में क्या है कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू अपन को प्रूफ क्या करना है बेटा जी, एक प्रूफ करना है। बड़ा क्वेश्चन है देखिएगा। LHS को लेते हुए अपन चलते हैं बेटा जी LHS से। ठीक है, क्या हुआ कोस 90 माइनस थीटा, मेरे हिसाब से आपको ये याद होना चाहिए। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोस का तो किस में चेंज है साइन में, और थीटा एज इट इज, इनटू में क्या है कोस ऑफ थीटा, अपॉन में क्या आ गया बेटा टेन थीटा, यानी टेन थीटा का मतलब क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है सर। यहां तक कोई डाउट बेटा, प्लस की जगह प्लस एज इट इज। अब कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कोस किस में साइन में थी, 90 माइनस थीटा तो थीटा की जगह थीटा, यानी ये क्या हो गया बेटा जी साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे बात करते हैं अपन इससे। साइन थीटा इनटू में क्या चल रहा है बेटा कोस ऑफ थीटा, मल्टीप्लाई में क्या हुआ कोस ऊपर में चला जाएगा साइन नीचे में आ जाएगा, पलट जाएगा। आई बात समझ में, कोस थीटा अपॉन क्या आ गया बेटा साइन थीटा, प्लस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर वाले के अपॉन में कुछ नहीं मतलब एक है, तो साइन थीटा अपॉन 1 ये हो गया बेटा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 1, मल्टीप्लाई में नीचे वाला कोस ऊपर और ऊपर वाला साइन नीचे, साइन से साइन गया, बचा क्या बेटा जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण नंबर फर्स्ट, क्या इसका वैल्यू एक ही होता है, बिल्कुल सर इसका वैल्यू एक होता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 तक अपन ने इसमें बात कर लिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 11 के बाद। अब अपने पास बचते बेटा 7 क्वेश्चन। मैंने जहां तक पढ़ाया मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी जो मैंने क्वेश्चन छुड़वाए कुछ पार्ट, हर पार्ट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि चीजें ज्यादा है और सिलेबस मैनेज करना है, अपन को पढ़ना है, तो उनको थोड़ा सा आप सहयोग कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए हम बैठे,
नहीं आएगा तो अपन करवाएंगे, पर इससे क्या होगा, जैसे मैंने क्वेश्चन छोड़ दी, कुछ एक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दी, उससे आपको अपना पता लगेगा कि अपन कितने गहरे पानी में, और मुझे भी थोड़ा सहयोग मिलेगा कि अपन जल्दी से सिलेबस को कवर कर सके। ठीक है बेटा, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।